मॉर्निंग स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को जो होगा वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो होता है वो होता क्या है और उसके न्यूमेरिकल जो होता है वो हम कैसे अटेंड कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक डेफिनेशन लिखी है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो होता है वो क्या होता है वो देखते हैं। When a member is subjected to a number of forces acting on its outer edge as well as some internal section, जब किसी भी मेंबर पर फोर्स जो होता है वो एक्टिंग कर रहा हो उसके आउटर एज पर और उसके इंटरनल सेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर, उसके लेंथ के अकॉर्डिंग, तो द टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ द मेंबर विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन। मतलब जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा वह जो होगा वो क्या होगा, सभी सेक्शन का मिलाकर जो डिफॉर्मेशन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, टोटल डिफॉर्मेशन जो होगा वो कहलाएगा। मतलब किसी भी मेंबर पर अगर आउटर एज पर या इंटरनल स्ट्रेसेस पर जो होता है वो इंटरनल स्ट्रेसेस वर्क कर रही है तो उसका जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा वो सभी सेक्शन को मिलाकर जो डिफॉर्मेशन होगा वो उसका टोटल डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हमने एक सेक्शन लिया है, यहां पर हम देखेंगे इसका डाया D1 है, इसका डाया D2 है और इसका डाया D3 है। यहां पर लेंथ L1, L2, L3 है। अब हम ये जानते हैं, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिफॉर्मेशन जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास PL अपॉन AE जो होगा वो होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट वाले सेक्शन के लिए P1 L1 अपॉन A1 E1, सेकंड वाले के लिए P2 L2 अपॉन A2 E2 और थर्ड वाले के लिए P3 L3 अपॉन E3 E3 जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा। E1 E2 E3 जो होगा वो हमारे पास यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा वो होगी, जिसकी वैल्यू 2 × 10⁵ जो होगी वो होगी। अगर क्वेश्चन में हमको कुछ वैल्यू दी है तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। P1 हमारे पास लगने वाला लोड होगा। P1 अब यहाँ पर लोड जो होगा वो किस तरह से लगेगा, देखिए कंप्रेस टेंसाइल में भी लग सकता है और कंप्रेसिव में भी लग सकता है और यहाँ पर भी हमारे पास लोड जो होगा वो एक्ट करेगा। तो कोई क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, ऐसा होगा कि जहां पर हमको लोड फाइंड आउट करना पड़ेगा और सम क्वेश्चन जो होगा वो हमारे पास ऐसे होंगे जहां पर लोड ऑलरेडी गिवन होगा। तो हम डिफरेंट सेक्शन वाले क्वेश्चन को जो होगा वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम लोगों को जो होता है वो कहते हैं कोई भी परेशानी जो होता है वो न हो। ठीक है, आप ये इतना कॉपी कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल पर चलते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जो होगी वो क्या होगी, पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होती है वो हमारे सामने है कि हमको एरिया जो दे रखा है वो दे रखा है 200 mm²। ई जो दे रखा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm²। और हमारे पास जो होता है वो ये सेक्शन जो होता है, हमने क्या करा है कि ये 3 सेक्शन है 1, 2 और 3। तो इन तीनों सेक्शन को, फर्स्ट वाले को 1, मिडल वाले को 2 और थर्ड वाले को 3 नाम जो होता है वो दे दिया है। इसमें हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप ये होती है कि हमको तीनों सेक्शन का P1 P2 P3 मतलब उस पर टोटल फोर्स जो होता है वो क्या एक्ट कर रहा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना पड़ता है कि सेक्शन 1 पे P1 क्या होगा, सेक्शन 2 पे P2 क्या होगा और सेक्शन 3 पे P3 जो होगा वो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि फर्स्ट सेक्शन जो है इसे हम बहुत ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट सेक्शन पे अगर हमारे पास बाहर की तरफ कोई फोर्स जा रहा है तो उसको हमको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं। जो हमारे पास 20 किलो न्यूटन है वही हमारे पास 20 किलो न्यूटन। फर्स्ट और लास्ट सेक्शन पर हमें फोर्स को होगा वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। तो फर्स्ट पे जो फोर्स आएगा वो 20 किलो न्यूटन सीधा आ चुका है हमारे पास और थर्ड पे जो फोर्स आएगा वो हमारे पास देखिए आप यहाँ पे 10 किलो न्यूटन मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मतलब उसमें कोई भी कैलकुलेशन हमने नहीं की है। हमको कैलकुलेशन करनी है मिडल सेक्शन पे। मिडल सेक्शन पे कैलकुलेशन करते समय जो होता है वो क्या होता है, हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये एरो का साइन जो होगा वो सेक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है तो उसको हम टेंसाइल डिनोट करेंगे और अगर एरो का साइन अंदर की तरफ आता है तो उसको हम कंप्रेसिव डिनोट करेंगे। तो टेंसाइल को हमेशा हम पॉजिटिव और कंप्रेसिव को हमेशा हम नेगेटिव जो होगा वो लेंगे। अब हम देखिए
ये सेकंड वाला सेक्शन है आपके पास, यहां पर हमारे पास ये लोड है। अब देखिए 50 हमारे पास अंदर की तरफ आ रहा है और 20 हमारे पास बाहर की तरफ जा रहा है। 50 अंदर की तरफ है और 20 जो होता है वो बाहर की तरफ है। तो इसका मतलब ये देखिए कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अगर हम 50 पॉजिटिव लेते हैं तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो 50 माइनस 20 हमारे पास कितना आ गया, 30 किलो न्यूटन आ गया। वही चीज अगर हम यहां देखें तो 40 हमारे पास अंदर की तरफ जा रहा है और 10 हमारे पास बाहर की तरफ आ रहा है। तो 40 माइनस 10 हमारे पास क्या आ गया, 30 किलो न्यूटन जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम टेंसाइल को जो होता, अब यहां पर हम -50 प्लस 20 करके भी कर सकते हैं, -40 प्लस 10 करके भी कर सकते हैं। एक्चुअल में जो चीज अपोजिट जा रही है तो उसको हम अपोजिट कंसिडर करके जो होता है वो ले सकते हैं। इसको हम माइनस कर देते हैं क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भाई कंप्रेसिव में हमेशा हम फोर्स जो होता है वो माइनस में कंसिडर कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसा करते हैं -50 क्योंकि ये अंदर की तरफ आ रहा है और +40 और -40 और प्लस का 10। तो यहां पर हम देखिए माइनस का 30 दोनों जगह जो होगा वो हमारे पास क्या, क्योंकि कोई कंफ्यूजन हमको नहीं रहना चाहिए कि कंप्रेसिव फोर्स हमेशा हम माइनस में कंसिडर करेंगे और टेंसाइल फोर्स हमेशा हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो माइनस का 50 प्लस का 20 माइनस का 30 माइनस का 40 माइनस का 10 माइनस का 40 प्लस का 10 तो माइनस का 30। तो इस तरह से हमारे पास बीच वाले सेक्शन पे, मिडल वाले सेक्शन पे जो होगा वो हमारे पास लोड जो होता है वो आ गया। हमको सिर्फ एरो फाइंड करना है कि एरो जो होता है अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस करना है और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको दोनों को प्लस करना है। ठीक है, अब हम यहां पर देखें थर्ड सेक्शन, हमने सेक्शन अलग अलग बना दिए सबको। फिर उसके बाद डेल्टा एल का फॉर्मूला हमारे पास होता है P1L1 अपॉन A1 E1, P2L2 अपॉन A2 E2 और P3L3 अपॉन A3 E3। अब यहां पर हम देखें A1 इक्वल टू A2 इजिकल टू, क्योंकि यहां पर एरिया सबका सेम दिया है तो एरिया सबका सेम हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सबकी सेम है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सबकी सेम हो जाएगी। तो अब डेल्टा एल हमारे पास ये आ गया। अब जब ए और ई दोनों कॉमन है तो हम ए और ई को बाहर निकाल लेते हैं और अंदर हमारे पास हो जाएगा P1L1। अब P2L2 की जगह P2 की वैल्यू हमारे पास 30 है तो हमने 30 रख दिया। 30 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ हमारे पास कितनी है 1000, फिर प्लस 10 इंटू 10⁻³ इंटू 600। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास माइनस का 0.4 mm जो होगा वो आंसर आएगा। तो मेनली हमें इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि मिडल वाला जो हमारे पास सेक्शन है उसका फोर्स हम किस तरह से फाइंड करें। अगर वो फोर्स हमारे पास निकल जाता है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड सेक्शन का फोर्स में तो कोई दिक्कत नहीं, जो दे रखा है वही दे रखा है। आपको बस इतना कंसिडर करना है प्लस माइनस। टेंसाइल में हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं तो कंप्रेसिव में हम नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं। ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, डाया दे रखा है सेक्शन का, ई हमको गिवन है 40 किलो न्यूटन। यहां पर देखिए अंदर की तरफ साइन आ रहा है मतलब ये कंप्रेसिव हो जाएगा। सेकंड और थर्ड जो होता है वो फर्स्ट सेक्शन पे अगर हम चले तो 40 किलो न्यूटन अंदर की तरफ है मतलब कंप्रेसिव, मतलब P1 हमारे पास माइनस का 40 किलो न्यूटन हो गया। डाया हमको दिया है मतलब एरिया नहीं दिया है, तो एरिया इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 176.71 हो जाएगा। सेक्शन 2 की बात करें, सेक्शन 2 में देखिए 100 जो होता है वो क्या था बाहर की तरफ जा रहा है, 40 हमारा अंदर की तरफ आ रहा है तो 100 माइनस 40 60 किलो न्यूटन। यहां पर देखें तो हाँ 110 जो होता है वो हमारा बाहर की तरफ है, 50 हमारा अंदर की तरफ है तो 110 माइनस 50 हमारे पास 60 किलो न्यूटन हो जाएगा। और लास्ट में तो 50 किलो न्यूटन अंदर की तरफ है तो कंप्रेसिव लोड हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल चीज है। एरो हमको फाइंड करने हैं, एरो अगर बाहर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अंदर की तरफ आ रहे हैं तो नेगेटिव। फिर उसके बाद यहां पर हम देखें डेल्टा एल का फॉर्मूला P1L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2L2 अपॉन A2 E2 प्लस P3L3 अपॉन A3 E3 जो होता है वो हो जाएगा। तो यहां पर E कॉमन निकाल सकते हैं हम क्योंकि E की वैल्यू कॉमन है। P1 की जगह माइनस, P3 की जगह भी माइनस, P3 की जगह जो होगा वो भी हमारे पास माइनस आ जाएगा। लास्ट में जो आंसर आएगा हमारे पास 1998.762 जो होगा वो इस तरह से आएगा। तो हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन जो होता है वो क्या देखे हैं कि कंप्रेसिव लोड जो होगा वो किस तरह से प्लस और माइनस जो होगा वो होगा। ठीक है, इतना आप कर लीजिए फिर हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए हमें W जो होता है वो नहीं दिया है। कैपिटल D 25 mm आया, E हमारे पास 2 × 10⁵ है। यहाँ पर देखिए 60 किलोमीटर 90, यहाँ पर W दे दिया है और 50 किलोमीटर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर फोर्स जो होगा वो निकालना पड़ेगा। तो कॉमन एरिया दे रखा है, डाया दे रखा है, कॉमन डाया, तो हमने D A = π/4 d² कर लिया। अब यहाँ पर जब भी इसी सिचुएशन हमारे पास आए कि हमको W जो होता है वो नहीं दिया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहां पर 60 और W दोनों का एक साइन है जो कि बाहर की तरफ जा रहा है, तो 60 + W कर दिया इक्वल टू 90 और 50, इन दोनों का एक ही साइन है, तो 90 + 50 कर दिया। तो यहां से हमारे पास W कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर आ जाएगा। अब हम यहां पर 80 किलोमीटर रख देंगे, ठीक है। तो वापस देखते हैं, 60 और W का दोनों का एक ही साइन है, दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो 60 + W कर दिया, और 90 और 50 दोनों का एक ही साइन है, तो 90 + 50 कर दिया, तो यहाँ पर 80 किलोमीटर आ जाएगा। फर्स्ट सेक्शन में 60 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट सेक्शन में 50 किलोमीटर, कंप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं। सेकंड सेक्शन पर आते हैं। सेक्शन पर आप देखेंगे कि 90 और 60 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस का 90 प्लस का 60 माइनस का 30 किलोमीटर। अब यहां पर हमारे पास 80 आ चुका है, तो 80 - 50 या माइनस का 80 प्लस का 50 माइनस का 30 किलोमीटर। क्योंकि ये अंदर की तरफ जो होता है वो क्या था, जा रहा था, तो हम ये देखते हैं कि जो कंप्रेस कर रहे हैं किसी भी सेक्शन को, वो जो होगा वो माइनस में आएंगे, और जो टेंसाइल करेंगे किसी भी सेक्शन को वो हमारे पास प्लस में आएंगे। तो ये हमारे पास -80 + 50 माइनस का 30 किलोमीटर हो गया। अब डेल्टा L = 1/AE P1 L1 माइनस, क्योंकि कंप्रेसिव लोड है, माइनस का P2 L2 प्लस का P3 L3 हो जाएगा। यहां पर हम सारी वैल्यू को जो होगा वो पुटअप करके वैल्यू ने हमारे पास 1.34 mm। तो हमने इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जितनी भी पॉसिबल कंडीशन या क्वेश्चन जो होता है वो हो सकते थे, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। आपको इस टॉपिक में अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो होता है वो आप हमें बता सकते हैं।